हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो आज से हमने क्लास 11th की ज्योग्राफी स्टार्ट की है एनसीईआरटी। तो ये क्लास जो है एचटेट डीएसएसबी केवीएस एनवीएस सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी टीजीटी सोशल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे साथ ये चैप्टर कंप्लीट करोगे नोट्स के साथ, आपको बुक पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने नोट्स में सब कुछ कवर किया है। ये मेरे पुराने नोट्स हैं जो मैंने अपने स्टडी करते वक्त बनाए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। इसमें हम ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे कि हम ज्योग्राफी की स्टडी कैसे करें। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्रिमिटिव सोसाइटी। प्रिमिटिव सोसाइटी क्या होती है? जो कि नेचर के ऊपर डिपेंडेंट होती है, यानी जो कि प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जो ज्योग्राफी वर्ड है वो किसने कॉइन किया था? एरोस्थोनीज ने किया था, जो कि एक ग्रीक स्कॉलर थे। तो नेक्स्ट देखते हैं, सिर्फ आपको वही पढ़ना है जो मैं पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट हमारा, इसमें हम पढ़ते हैं कि ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी क्या है, यानी कि हम ज्योग्राफी को किस तरह से स्टडी करते हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए हमारी दो अप्रोच है। एक है हमारी सिस्टमेटिक अप्रोच, दूसरी हमारी रीजनल अप्रोच। सिस्टमेटिक अप्रोच के अंतर्गत हम रिलीफ फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि अर्थ को पूरी तरह से स्टडी करते हैं। अर्थ एज अ होल को हम स्टडी करते हैं। जो हमारी सिस्टमेटिक अप्रोच थी, ये किसने दी थी? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दी थी 1769 से 1859 से। ये वही इंसान है जिन्होंने वर्ल्ड मैप बनाया था फर्स्ट टाइम। तो तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम ज्योग्राफी की स्टडी किन अप्रोचेस से करते हैं? दो अप्रोचेस से करते हैं, सिस्टमेटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच। सिस्टमेटिक अप्रोच किसने दी थी? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, जिन्होंने वर्ल्ड मैप बनाया था पहली बार। और किस ईयर दी थी? 1769 से 1859 के बीच में। और इन्होंने बताया था कि हम पृथ्वी को होल स्टडी कैसे करते हैं, इसके रिलीफ फीचर्स क्या, क्लाइमेट क्या है, ये सब हम सिस्टमेटिक अप्रोच के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब हम जानेंगे रीजनल अप्रोच क्या है। रीजनल अप्रोच जो है कार्ल रिटर ने दी थी 1779 से 1859 के बीच में। और इसके अंतर्गत हम रीजन वाइज स्टडी करते हैं। जैसे ये हमारी अर्थ है, तो हम रीजन वाइज स्टडी करते हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ट्रॉपिकल रीजन की वेजिटेशन कैसी है, टेम्परेट रीजन की कैसी है, पोलर रीजन पे कैसी है, तो ये सब हम ज्योग्राफी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। तो आइए नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत एक स्टेटमेंट दी गई है एनसीईआरटी के अंदर। ये क्या है? ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ सरफेस। तो इसमें सिर्फ हमें ये देखना है कि एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ सरफेस किसने एक्सप्लेन किया था? तो ये किसने एक्सप्लेन किया था? रिचर्ड हार्ट्सरो। मैंने एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट कवर किया है। इसके बाद आपको बुक पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ। तो इसमें हमें चैप्टर में आगे बताया गया है कि ज्योग्राफी की क्या क्या ब्रांचेज है। तो सबसे पहले है फिज़िकल ज्योग्राफी। फिज़िकल ज्योग्राफी के अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं? तो फिज़िकल ज्योग्राफी के अंदर हम जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और हाइड्रोलॉजी और सॉइल ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं। अब हम जानेंगे जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है। जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम लैंडफॉर्म की स्टडी करते हैं। क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत हम वेदर और क्लाइमेट की स्टडी करते हैं। हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत हम वाटर की स्टडी करते हैं। हाइड्रो मीन्स भी हमारा क्या होता है? वाटर। सॉइल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम क्या स्टडी करते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारा सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी और हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। तो सोशल कल्चर के अंतर्गत हम सामाजिक और कल्चरल ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं। पॉपुलेशन और सेटलमेंट के अंतर्गत हम पॉपुलेशन, जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम मिनरल्स, एग्रीकल्चर, ट्रेड का अध्ययन करते हैं। हिस्टोरिकल के अंतर्गत हम हिस्ट्री से रिलेटेड, जो हमारा पास्ट से रिलेटेड जो हमारी ज्योग्राफी था, उसका अध्ययन करते हैं। और पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम इंटरनेशनल बाउंड्री, यानी कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशन कैसे हैं दूसरे देशों के साथ, वो अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा
बायोजियोग्राफी सेक्शन है। प्लांट ज्योग्राफी के अंतर्गत हम पौधों की स्टडी करते हैं। जू ज्योग्राफी के अंतर्गत हम एनिमल्स और बर्ड्स की स्टडी करते हैं। इकोसिस्टम के अंतर्गत हम अपने पारिस्थितिक तंत्र की स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के बारे में अंदर हम क्या करते हैं, पर्यावरण की स्टडी करते हैं। अब मैंने कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं। सॉइल फॉर्म थ्रू प्रोसेस नोन एज पैडोजेनेसिस, यानी कि जिस प्रकार से मृदा बनती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पैडोजेनेसिस। नेक्स्ट हमारी एक और स्टेटमेंट दी गई है हेटनर के द्वारा। ज्योग्राफी स्टडीज द डिफरेंस फिनोमिना यूजुअली रिलेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। तो आइए नेक्स्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट आपको याद ही करनी होती है, कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। ये मैंने कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं जो कि दिए गए थे। इसमें दिया गया है कि जो हमारा मेन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन और अर्थ, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है, 149 समथिंग किलोमीटर। ये याद करना है, फैक्ट कई बार पूछ लेते हैं। और लाइट के टर्म में कितना डिस्टेंस है, 8.311 मिनट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आप एनसीईआरटी पढ़कर भी देख सकते हैं, मैंने एक एक पॉइंट के एनसीईआरटी को कवर किया। इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हम फुल ज्योग्राफी को यहाँ पर कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।